अनादि पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा। कल से हम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे कल आज सुबह हमने 4 बजे जपा टॉक लिया था, लेकिन 15 मिनट के बाद अचानक नेटवर्क चला गया, तो उसके वजह से मैं आपके साथ जपा नहीं कर सका आज। तो सुबह का जो क्लास होता है हमारा, जो आईडीसी कोर्स है, वो हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाके नेटवर्क मिल जाता है। लेकिन सुबह 4 बजे हम बाहर नहीं जा सकते नेटवर्क के लिए, तो उसके लिए कभी कभी शायद ऐसा अगर हो सकता है, तो भी मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जपा में आइए और ये सोचिए कि मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। और उस तरह से कि आपको जप करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ या मेरा प्रेजेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कहीं पर भी रहे, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हम सभी एक साथ है। समझ में आ रहा है? हम सभी एक साथ है, ये अनुभव हमेशा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है बारिश में खास करके कि मुझे आने में देरी हो, या शायद क्लास ना हो सके, या कोई नेटवर्क की इशू की वजह से मेरा मैसेज नहीं पहुँचे। तो उस अवस्था में मैंने ये रोमिल माता जी को कहा है कि थोड़ा सा 10 मिनट कीर्तन करने के बाद जो हम प्रश्न उत्तर लेते हैं, है ना, तो हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे आप, ठीक है ना, आपसी में। तो ये पूरा क्लास चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं भले हूँ ना हूँ, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये लीगसी है। ऐसा नहीं कि अगर मैं नहीं आऊँ कुछ कारण से, खास करके बारिश में ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा 100%। तो अगर ऐसा होता है, जैसा कल ऐसा हुआ था, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मैं देरी से ज्वाइन हुआ, तो आपको कीर्तन करके मैंने देखा, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ज़्यादा समय तक खींच नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये रोमिल माता जी है, ये एक्चुअली आपकी सेवा में ही है। यहाँ पर हमारा एक ही मूड है कि हम सब एक दूसरे के सेवक हैं, ठीक है। कोई अगर अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये मेरे ऊपर हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये हमेशा मनोभावना होना चाहिए कि भले ही अभी जैसा मैं यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरा मूड है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ प्रवचन देकर, ठीक है। तो ये मूड होना चाहिए। तो ये मूड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जपा करें, चाहे हम सेवा करें, हमेशा सेवक का मूड है वो बनाए रखना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ में आया है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हरे हमारे कृष्णा गुरु जी। आज मैं भी 4:30 बजे ज्वाइन की थी जपा। 4 हाँ, वेरी माला गुड। की। हाँ, 4 माला की तो हाथ बंद हो गया, तो फिर लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन पढ़ेगा? हाँ, पूजा चहल माता जी, आप पढ़ोगे आज? जी गुरु जी। ठीक है, हाँ, पढ़ो। तो हम कहाँ पर रुके थे, वहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, पेज नंबर। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आगे बढ़ने के पहले हम 2 मिनट थोड़ा चर्चा करते हैं। कल हमने किस विषय में चर्चा की थी, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो कौन मुझे बताएगा? कल मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद होगा, सांप और दूध का। सांप और दूध का। हाँ, तो जी, उससे क्या पता चलता है सांप और दूध के उदाहरण से? आप हमें ये पता चलता है कि हमें किसी दूसरे ऐसे हम मार्ग भ्रमित हो सकते हैं। सांप और दूध के उदाहरण से हमें क्या पता हमें चलता है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो गुरु
शिष्य परंपरा से अवगत नहीं, अगर हम उनसे प्रवचन सुनते हैं तो वो इस तरह शरीर ये हमारे चेतना पर हावी होगा कि वो हमें वश में कर सकते मतलब, क्योंकि सांप का जूठा दूध पीने से वो हमारे शरीर को नुकसान करता है इस तरह से। ओके। तो ये जो उदाहरण है दूध का, जैसा दूध ये स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक होता है, लेकिन जब सांप उसको स्पर्श करता है तो वो विषैला बन जाता है, बराबर है। तो उसी प्रकार से विषैली मनोवृत्ति का व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति अगर गीता भागवत को स्पर्श करेगा और अगर उसके मुख से हम भागवत कथा सुनेंगे तो वो गीता भागवत भी हमारे अंदर जहर का काम करेगा, ठीक है। तो ये मैंने कल बताया था। अगर और दूसरा मैंने पूछा था कि किसकी संगति में रहना अच्छा है, सांप की संगति में या ऐसे मायावादी जो विषैला व्यक्ति है उसके संगति में। तो हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि जो सांप है वह हमारे शरीर का नाश कर सकता है, लेकिन ये मायावादी लोग होते हैं जो खुद को भगवान समझते हैं, तो वह हमारी चेतना के ऊपर असर करता है और चेतना ये आत्मा का लक्षण है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे मंदिर में आता है या साधु कोई आता है ना, और हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी साधना में वो प्रामाणिक है लेकिन उसका फिलॉसफी है वह गलत है, तो हमें उसको आदर देना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसको प्रसाद खिलाना चाहिए, लेकिन उसके मुख से कुछ सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो इसके अलावा किसी को याद आ रहा है कि मैंने क्या चर्चा किया था कल? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने भरत महाराज और हिरण का उदाहरण दिया था आसक्ति से लेके, अगर वरिष्ठ वक्त के गाइडेंस में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ बराबर, ये भी इम्पोर्टेंट आसक्ति हो सकती है। जी 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 ओके, वेरी गुड प्रभु जी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर, कल हम कहाँ रुके थे? पेज नंबर 32 हो गया था, इकाई 2 शुरू होगा। हाँ 32 नहीं 32 नहीं 31 हुआ था, और 32 के पेज पे वो एक शिष्य को अपने गुरुजी एक शिष्य को अपने गुरु के सामने नासमझ ही बने रहना चाहिए, ये आपने कवर कर दिया। उसके ये मैंने बाद कवर किया था, नहीं मैंने कवर नहीं किया था, मैंने कवर नहीं किया था ये कल। तो मुझे आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे आपने यदुरानी माता जी का पेंटिंग बनाने वाला उदाहरण आपने दिया था। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो एंगेज मतलब यदुरानी माता जी है, मतलब जो पेंटिंग करती थी उसको प्रभुपाद ने एंगेज किया था। हाँ ये मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एक शिष्य को अपने गुरु के सामने नासमझ बने रहना चाहिए। इसके पीछे मैं थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु है, साक्षात भगवान होने के बाद भी जब वह पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य करके एक उन्हीं के शिष्य थे जो मायावादी थे, तो उनसे जब वो कथा सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम जरा फिलॉसफी बोलो, जरा तुम जरा तत्व ज्ञान बोलो तुम्हारा, मैं तो बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो। ऐसा उन्होंने महाप्रभु को चुनौती दी। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं मूर्ख हूँ, इसके लिए मुझे उन्होंने कहा कि केवल तुम संकीर्तन करते रहो, तो इसके लिए मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से महाप्रभु उनको उत्तर देते हैं। तो मुझे अभी भी याद है जब, और एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ये इनका श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ठीक है। अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे। अंगूठा छाप मतलब लिखना पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है। और ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर है सरस्वती ठाकुर, ये इतने पढ़े लिखे थे कि उस समय अंग्रेजों को भी उनकी किताबें पढ़ने के लिए डिक्शनरी लगती थी। आपको समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ा लिखे होंगे वो व्यक्ति, कि अंग्रेजों को डिक्शनरी लगती थी कि ये क्या भाई लिखा है समझने के लिए। तो आप बोले कि बहुत पढ़े लिखे थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पढ़े लिखे थे, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो उनके गुरु है
ये अंगूठा छापते, इनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन अगर आप देखोगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो हमेशा अपने गुरु की तारीफ करते थे कि मेरे गुरु इतने विद्वान हैं कि मैं उनके सामने तुच्छ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। आप समझ सकते हो कि कितना ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर किसी को कोई इतना पढ़ा लिखा है और उनके गुरु अगर इस तरीके से है, तो इसके लिए आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसका भौतिक शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज को आप समझ लो। चाहे आप पीएचडी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप कुछ भी हो। हरे कृष्णा, किसी को आवाज आ रही है? आई हाँ जी माता जी। आ रही है। हाँ आ रही है। ओके, तो हमें जब दीक्षा लेते हैं या जब हम गुरु को अपनाते हैं तो हमें हमेशा गुरु का तुच्छ सेवक के रूप में ही खुद को प्रकट करना है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि एक शिष्य को अपने गुरु के सामने ना समझ ही बने रहना चाहिए। एक होता है कि गुरु के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना, दूसरा चीज है कि सिखाना उनको कि ये समझ नहीं रहे, मैं उनको सिखा देता हूँ। तो कई बार ऐसे होता है कि कृष्ण ही उनके मुख से शिष्य को गाइडेंस करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमको पता नहीं होता है और कभी कभी हम क्या करते हैं कि उनको समझाने का प्रयास करते हैं बहुत बार। और हालांकि मैंने ये राधा गोपीनाथ मंदिर में मैं 10 साल से मैं था उधर, हमेशा मैं संडे फीस जाता था, भागवतम क्लास करता था। तो राधानाथ महाराज के सामने गौरांग प्रभु प्रवचन देते थे। महाराज ऐसे नीचे बैठते थे और गौरांग प्रभु प्रवचन देते थे और कई कई IITian शिष्य प्रवचन देते थे। लेकिन वो प्रवचन शुरू करने के पहले वो अपने गुरु को देखते थे, वो नीचे बैठे हैं और कहते थे कि गुरु के सामने बोलना नहीं चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मेरी ये सेवा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो वो कह रहे थे कि मेरे पास इतना नॉलेज है लेकिन मैं गुरु के सामने कैसे इस तरह से बोलूं। तो इस तरह से वो विनम्रता से पूछकर फिर वो क्लास शुरू करते थे। तो ये एक एटीट्यूड है, ये या इसको मनोवृत्ति है, ये बहुत क्या बोल सकते हो उसको कि ये दैवी मनोवृत्ति है कि गुरु के सामने मतलब लेकिन हमें अगर कोई समस्या है तो ऐसा भी नहीं है, हमें विनम्रता पूर्वक हम पूछ सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे समझाइए, क्योंकि मुझे इसका विपरीत अर्थ प्रकट हो रहा है मेरे मन में, तो मेरे मन में काफ़ी दुविधा हो रही है, तो अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि सारा चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट करे। तो ये मनोवृत्ति एक शिष्य को अपने गुरु के सामने ना समझ बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो गुरु को ज्ञान सिखाएगा तो एक अपराध हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को पूछते थे। अगर आप लीलामृत पढ़ोगे तो श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पूछते थे कि बताइए तमाल क्या करना चाहिए मुझे अभी, तो क्या मुझे अमेरिका जाना चाहिए या अफ्रीका जाना चाहिए, उनको क्या लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि गुरु को कुछ पता नहीं है, गुरु तो विनम्रता से पूछ रहे हैं शिष्य को। तो ये सारी चीज़ें बहुत आध्यात्मिक, ये धीरे धीरे पता चलती है जब हम भक्तों के समुदाय में रहते हैं, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, है ना, किस तरह से बात होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। ठीक है, तो एक समझदार व्यक्ति को इस प्रकार कार्य करना चाहिए, सही व गलत का भेद समझते हुए। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा। ठीक है, तो अभी हम अगले प्रसंग में जाते। गुरु पदाश्रय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गुरु का चयन दीक्षा की प्रतिज्ञा है, बहुत अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन में हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, हाँ पढ़िए पूजा जी, पूजा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है किसी को? आवाज ही नहीं आ रहा है। एक मिनट आ रहा है। ये पूजा चल माता, हाँ पढ़ो ना पूजा। पढ़ रही हूँ गुरु। वो मेरा वो हाँ, जो क्या हो गया? इसका वो था PDF वो पीछे चला गया। ठीक है। नहीं मिल रहा है। पेज नंबर 24 माता जी। ये भी लगी।
यहाँ से पढ़ना नीचे, इकाई 2 गुरु के समान संबंधित गुरु यह पादाश्रय पेज नंबर 34 से पढ़ना है 34। जी। गुरु पादाश्रय संबंधित निर्देश कुछ ऐसे तरीके सूचीबद्ध करें जिनके द्वारा आप श्री प्रभुपाद के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में ही एक गहन संबंधित स्थापित कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भगत के साथ अनोखा संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य पूर्व प्रतिष्ठित गुरु शिक्षा गुरु एवं अधिक परिचिकारी होने के कारण श्री प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ अनोखा संबंध है। नए सदस्यों को श्री प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करें। इस्कॉन के भक्त नए सदस्यों को श्री प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करेंगे एवं जो भक्त उन्हें कृष्ण भावनामृत में निर्देशित कर रहे हैं वे नए सदस्यों को मार्गदर्शन शिक्षा एवं सहायता प्रदान करेंगे। इस्कॉन के सदस्य स्वयं चुन सकते हैं वे किससे दीक्षित होना चाहते हैं। उनका ध्यान श्रील प्रभुपाद स्थित इस विचार पर होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। कम से कम श्रील प्रभुपाद के प्रमाण मंत्र का पहला भाग पढ़ना चाहिए। अपने दीक्षा गुरु के प्रमाण मंत्र पढ़ने के बाद प्रभुपाद के शिष्यों के सभी शिष्य एवं आने वाली पीढ़ी के भक्त कम से कम श्री प्रभुपाद के प्रमाण मंत्र का पहला भाग प्रमाण करते समय पढ़े। संस्थापकाचार्य के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए दीक्षा शिक्षा गुरु पादाश्रय एवं प्रभु पादाश्रय। दीक्षा शिक्षा गुरु पादाश्रय एवं प्रभु पादाश्रय में क्या संबंध है? इस्कॉन में गुरु पादाश्रय श्री प्रभुपाद शिक्षा गुरु शिक्षा दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं। दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, इसीलिए एक व्यक्ति एक वरिष्ठ भक्त से शिक्षा एवं उपदेश प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु का अर्थ यह नहीं कि वे दीक्षा गुरु के विरुद्ध शिक्षा दे, तब वह शिक्षा गुरु नहीं असुर है। एक भक्त का भगवान के विभिन्न माध्यमों से एक मिनट पूजा। हाँ, तो देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई इस्कॉन में कोई भक्त दीक्षा भी देता है, कोई सन्यासी हो या गृहस्थ हो, इस्कॉन में गृहस्थ भी दीक्षा देते हैं, लेडीज भी दीक्षा देती है। एक उर्मिला माता जी है, प्रभुपाद की शिष्य। माइक को जरा बंद कीजिए, किसी का माइक चालू। हाँ, तो इस्कॉन में एक उर्मिला माता जी है, प्रभुपाद की शिष्य है, फॉरेनर है। काफी इतने उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। इस्कॉन में एक लेडीज में देखा नहीं कि इतने सारे शास्त्र उसने पढ़े हैं और क्या प्रवचन देती है वो माता जी, जबरदस्त। मैं उनका बहुत प्रवचन सुने हैं। उनका नाम है उर्मिला माता जी, फॉरेनर है वो, और प्रिंसिपल थी वो गुरुकुल की, फॉरेन में, अमेरिका में। हालांकि अभी उनका उम्र 70-75 प्लस है, तो वो भी दीक्षा देती है। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में सन्यासी दीक्षा देते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी दीक्षा देते हैं, उसके बाद लेडीज भी दीक्षा देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति दीक्षा देता है तो एक चीज वो हमेशा बोलता है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ में आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ये बहुत मायने रखता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि तू मेरा शिष्य है, वो यही कहता है कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ में आपको मैं शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली वो प्रभुपाद के ही आश्रय में रहता है, लेकिन वो माध्यम बन जाता है जो भी वो गुरु है वो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, तो मुझे अचानक ये चीज़ याद आ गई, तो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सबको आना चाहिए। इस्कॉन में जितने भी लोग हैं यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये जो मंत्र है, नमो विष्णु पादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये मंत्र सबको याद होना चाहिए, ये कंपलसरी है। एक हफ्ता मैं आपको देता हूँ, एक हफ्ते में मैं किसी को भी पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मंत्र आना चाहिए ये मंत्र। और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है। ये 2 मंत्र आने चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है ये मंत्र। उसके बाद ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु में, इस्कॉन में गुरु पादाश्रय। तो देखो 3 चीजें यहाँ पर बताए हैं, 3 आश्रय स्वीकारने चाहिए। एक है श्रील प्रभुपाद जी, जो हमारे सबसे बड़े आश्रय है ना, उसके ऊपर कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि हम अभी प्रभुपाद की शिक्षाओं से चल रहे हैं। और प्रभुपाद ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, प्रभुपाद ये भगवान के पार्षद थे जो हमें बचाने के लिए आए थे। इस चीज पे हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए, 110% भरोसा होना चाहिए। अपने आप से भी ज्यादा हमें प्रभुपाद की किताबों के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने आप से भी ज्यादा। कई बार ऐसे होता है कि मेरा मन बहुत सोचता है ये ऐसे कैसे लिखा है, ये तो ठीक नहीं है। तो ये सारी भ्रांत धारणाएं हैं, इसको निकाल देना चाहिए। अगर मुझे प्रभुपाद के सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी कमी है, समझ में आ रहा है? इसमें प्रभुपाद की कमी नहीं है, मेरे में कमियां है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों भी प्रभुपाद की किताबों से ही वो पढ़ेंगे। हम यहाँ पर प्रभुपाद के सिवा और कोई, या प्रभुपाद या उनके आचार्य है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, भक्तिविनोद ठाकुर है, ये गुरु परंपरा की ही हम किताबें यहाँ पर अभ्यास करेंगे। और कोई भी हम पुस्तक यहाँ पर अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें हमारा ध्येय प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जिस तरह से इसको कट्टरवाद नहीं कह सकते, जैसे मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं अपने धर्म में, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। वो सारा नमाज भी बराबर टाइम पे पढ़ेंगे। उसके बाद वह जब उनका वो रोजा आता है, रमजान आता है, तो मेरा एक मुसलमान मित्र भी था उधर जहाज में, तो वो जहाज में रहते हुए भी वो नमाज पढ़ता था और ये रमजान करता था। मैं सोचता था कि मैं उसको देख के मुझे दृढ़ निश्चय आता था, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको देखकर मैं इंस्पायर होता था, अरे ठीक है। और कुछ मुझे जैन लोग मिले थे, जैन धर्म आपको पता है, जो आलू भी नहीं खाते हैं, पता है ना, आलू भी नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन ऐसे जैन लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि मुझे कहते थे कि मैं घर में रहता हूँ ना तो मैं आलू भी नहीं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चिकन मटन सब खाता हूँ, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जैन लोग भी मुझे मिले। तो ये जो मुसलमान लोग रहते हैं ना, बहुत कट्टर होते हैं। तो मुझे ऐसे 1-2 मिले थे, बहुत मिले थे मुझे। बांग्लादेशी लोगों के साथ भी मैंने काम किया है। उसके बाद में पाकिस्तानी भी एक था हमारे इसमें जहाज में, अलग अलग नेशनलिटी के लोगों के साथ मैंने काम किया है ना। फिलीपींस करके है, उसके बाद रशियन लोगों के साथ मैंने काम किया है जहाज में। तो हर एक का मुझे उनका धर्म का अगर मैं देखा हूँ तो मुसलमान लोग ज्यादा कट्टर होते हैं, तो हमें भी उतना ही कट्टर होना चाहिए प्रभुपाद के प्रति, समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रभुपाद ही हमें भगवत धाम ले जाने वाले हैं और कोई हमको ले नहीं जाने वाला है, उतना हमको पूरा भरोसा होना चाहिए। और प्रभुपाद ही जो कृष्ण के मित्र थे, वो जो हमारे लिए आए थे, है ना। तो हमें प्रभुपाद के सिवा और कुछ याद नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद यही हमको कृष्ण के पास ले जाने वाले हैं और इसके ऊपर हमें 100% पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद ये सबसे टॉप है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। अगर शिक्षा गुरु भी प्रभुपाद के खिलाफ कुछ बोलता है या प्रभुपाद के अलावा कुछ स्टेटमेंट बोलता है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए, ठीक है। हमें उसका त्याग करना चाहिए, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। अगर वह प्रभुपाद को पकड़ के कुछ अलग ही चीज बोलता है, प्रभुपाद को छोड़ के कुछ अलग ही चीज बोलता है, तो हमें उनका सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, जनरली कोई ऐसा बोलता नहीं इस्कॉन में, लेकिन बाहर के लोग रहते हैं, खास करके मायावती संप्रदाय के लोग, वो ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण महापुरुष थे,
है ना, तुम भी भगवान हो सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, ऐसे। तो ऐसे लोगों का हमको त्याग करना चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाँ, पूजा माता पढ़िए पढ़िए। जी एक सवाल है मेरा। हाँ जो बोलिए। मायावादी लोग बोलते हैं ना कि आप भी भगवान बन सकते हैं, तो कृष्ण भगवान भगवान बने थोड़ी थे, वो तो उन्होंने तो बचपन में ही अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया था ना। हाँ बराबर है आपकी बात, लेकिन ये जो मायावादी लोग रहते हैं, ये कृष्ण के साकार रूप से भी ज्यादा वो जो ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा है ना, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो जो ज्ञानी लोग रहते हैं, मायावादी लोग रहते हैं, ये सोचते हैं कि कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने बहुत तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त किया, और उसके बाद ये भगवान बने। तो इसी तरह से मैं भी अगर तपस्या करूंगा, मैं भी अगर सिद्धियों को प्राप्त करूंगा, तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ। तो इनका तो मेरा फिलोसफी वही इस पॉइंट है कि तरीके से। उन तपस्या तो मतलब कुछ एज के बाद ही कर सकते हैं ना, बचपन में ही तो तपस्या कोई नहीं कर सकता ना। तो भगवान ने तो हाँ बचपन में ही बता दिया था कि मैं भगवान हूँ करके। तो हाँ, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है चद्दर अपने सर के ऊपर लेके बोल रहा है कि सूर्य ही नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ये लोग इस कैटेगरी के होते हैं। उनको पता होता है सब कुछ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो हम उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि खास करके जो ज्ञान योगी लोग रहते हैं ना, ये जी निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, उस प्रकाश को ही सब कुछ मानते हैं। अगर उसको भगवान के बारे में भी आप बताओगे ना, तो वो जी सुनेंगे, वो अच्छे से रिलीज करेंगे, जी। लेकिन वो बोलेंगे कि ये कृष्ण की लीलाओं से भी ऊपर है, ये भगवान का निराकार स्वरूप है। समझ में आ रहा है? तो एक इस तरीके तरीके से का मायावादी का फिलॉसफी और मुसलमानों का फिलॉसफी एक तरीके से सेम है। नहीं, वो भी तो मुसलमान है या निराकार का ही मानते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान लोग तो नास्तिक है। मतलब वो जो कर रहे हैं ना, उसमें 0% भी शास्त्र का नहीं बट है। वो भगवान को एटलीस्ट ये मानते हैं ज्ञान ना, योगी मतलब कुछ मानते हैं कि भगवान सुनते साकार नहीं है, निराकार है, लेकिन भगवान तो है, ये तो मानते हैं ना वो लोग। नहीं। मुसलमान लोग पता है किसकी पूजा करते हैं? मुसलमान लोग जो ये होता है ना, जो मोहम्मद पैगंबर का जो मक्का मदीना था, है ना, जी वहाँ का, हाँ, तो वो वहाँ का पूजा करते हैं। और और ऐसा सर्वे करने के बाद पता चला है कि मक्का मदीना एक्चुअली वो मक्का मदीना नहीं है, वो शिवलिंग है बड़ा। हाँ हाँ, शिवलिंग है। शिवलिंग है, वो शिव जी जी की परिक्रमा करते हैं। और एक्चुअली वो शिव जी की परिक्रमा करने के कारण उनको कुछ बेनिफिट मिलता है एक्चुअली। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, लेकिन उनको पता नहीं है। वो सोचते हैं कि कुछ अंदर के लोगों को ये पता है कि ये जी। शिवलिंग है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये फिर हमारा धर्म फिर नष्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो हाँ, तो इसके लिए तो ये मोहम्मद पैगंबर भी आए थे। तो जी अब कुसुम जी, आप माइक को बंद कीजिए जरा, आवाज आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो मोहम्मद पैगंबर आए थे, तो उन्होंने जी। तभी देखा था कि जो पुरुष थे, वह अपनी माता और बहनों के साथ भी संग किया करते थे। तो इसके लिए उन्होंने फिर ये गुरखा पद्धति को अपनाया, जो गुरखा पहनते हैं ना जी मुसलमान लोग, जी सर से लेके। तो वो क्योंकि अगर कुछ किसी स्त्री का शरीर ही नहीं दिखेगा, तो फिर वो काम वासना आएगी ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से उसको, मोहम्मद पैगंबर ने वो नियम निकाले। तो इस तरीके से फिर वो जो मॉरलिटी के ऊपर ही जो बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन, वही मोहम्मद पैगंबर ने दिए थे। ठीक है? तो इसके लिए ये जो संप्रदाय है, खास करके रोजा हो, रमजान हो, इससे कुछ जी। बेनिफिट नहीं मिलता है। हालांकि वो कहते हैं कि मुझे मैं अल्लाह का सेवक हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन जी अल्लाह का अर्थ है कि सर्वशक्तिमान प्रभु, ये अल्लाह का अर्थ है, कृष्ण ही है, मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान तो कृष्ण ही है तो। हाँ, एक तरीके से वो, लेकिन मैंने काफी लोगों को पूछा है इस्कॉन में, वो यही कहते हैं कि मुसलमान संप्रदाय है, यह नास्तिकवादी है, क्योंकि उसका कोई शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है? तो कोई अगर मतलब एक तरीके से पैगंबर का आना भी तो कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। तो कोई अगर अच्छा मुसलमान है और वो पूरा अपना फॉलो कर रहा है कुरान उरान नहीं का, नहीं, तो फिर उसकी गति क्या होगी फिर? हालांकि गौतम बुद्ध भी भगवान के अवतार है, जी समझ में आ रहा है ना, जी लेकिन हम उनका तत्वज्ञान भी नास्तिकवादी ही मानते हैं, है ना, वो जी भी नास्तिकवादी तत्वज्ञान। अभी भगवान का अवतार हम स्वीकार नहीं कर रहे, हालांकि हम एक्चुअली तत्वज्ञान को स्वीकार करते हैं, जी। है ना, तत्वज्ञान फिलोसॉफी ऐसे को हम लोगों का फिर स्वीकार क्या करते होता है गुरुजी, जैसे कि जो लोग बुद्धिज्म को बहुत ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, तो एक तरीके से वो अपना तो फॉलो कर रहे हैं ना, तो इनका हैं। अंत गति नहीं, क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा। वो लोग क्या हो, क्योंकि
जो लोग शास्त्र को मानते नहीं है, तुमने गीता का अच्छे से पढ़ा नहीं लगता है। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो लोग शास्त्र को मानते नहीं वो असुर है। नहीं तो समझ में आ रहा है मतलब ना? तो उनके अनुसार तो उनका शास्त्र ही शास्त्र है। जैसे कि अगर नहीं, मेरा भी अगर मान लीजिए किसी दूसरे परिवार में जन्म हुआ होता तो मेरे अनुसार वही शास्त्र मेरा शास्त्र होता, ऐसे हो गया। लेकिन हमारे अनुसार अगर मेरा क्रिश्चियन धर्म में जन्म हुआ तो मैं बाइबल को शास्त्र मानता हूँ, लेकिन वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है। तो समझ में आ रहा है तुमको? तो जिसने तो क्रिश्चियन उसके लिए परिवार में जन्म लिया फिर उसकी क्या गलती होगी फिर? नहीं, उसकी कुछ गति नहीं है। उसको फिर अगला भक्त का कृपा मिलना ही चाहिए। फिर उसका जन्म वेस्ट चला गया। समझ में आ रहा है? जन्म वेस्ट चला गया। मोहम्मद पैगंबर का 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, 2000 साल, और हमारा 5000 साल पुराना। तो पहले तो कृष्ण आए ना, ये सब तो हाँ, बाद में हमारा आए। धर्म सनातन धर्म है। तो ठीक है, इसके ऊपर हम कभी विचार करेंगे। अभी हमारा टॉपिक वो है नहीं, कभी हम ले लेंगे प्रभु इसको। जी, ठीक है। प्रभु जी, हाँ। एक बात बोलूं क्या कि ये जो आपने अभी बताया ना कि मोहम्मद पैगंबर ने ये सब रूल और ये रखे थे ना, तो वो मुसलमान अभी उनको फॉलो कर रहे हैं ना, जो उन्होंने बुरखा का बोला था या जो भी उनका है। बट अपना तो भगवान के मुख से ही ये भगवत गीता आई है ना, तो भगवान ने खुद ने बोला है, तो अपना भगवान का हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी जो क्रिश्चियन और बाकी अदर कास्ट, अदर जो भी है धर्म, वो मानव रिलीजन है जो। निर्मित है ना, भगवान हाँ, हाँ। से नहीं दिया हुआ है, तो अपना श्रेष्ठ ही हो गया सबसे। हाँ, सही हाँ, तो सिर्फ श्रेष्ठ एक ही है जो हमारा है, बट मैं ये जानना चाह रही थी कि बाकी लोगों का क्या गलती, उनका उस परिवार में जी, जी, जन्म हुआ वो वो उसी मैं को तुमको फॉलो कर रहे बताऊंगा, हैं। फोन करके बताता हूँ, स्पेशल क्लास लेता हूँ। ठीक है। अभी ओके अभी हम गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके हाँ, ओके। पढ़िए। हाँ, पढ़िए पूजा माता जी। एक भक्त का भगवान की विभिन्न माध्यमों से कृपा प्राप्त करने से उद्धार होता है, अतः श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्त का उद्धार होता है, जो विभिन्न माध्यमों से उसे प्राप्त होती है। इसमें आते हैं चैतन्य गुरु, श्री प्रभुपाद, गुरु परंपरा, एक दीक्षा गुरु, अन्य शिक्षा गुरु, हरिनाम, शास्त्र एवं भक्ति के 9 अंग, और भगवान की कृपा इन सभी तक भी सीमित नहीं रहती। श्री प्रभुपाद प्रत्येक इस्कॉन सदस्य के लिए पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इन सहयोगी तत्वों के अंतर्गत श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य होने के कारण पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन के सदस्य सभी पीढ़ियों के प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रभुपाद की पुस्तकों, शिक्षाओं, सेवा एवं उनकी इसको सोसाइटी का भी आगे गुरु का पाठ के चयन। विषय, गुरु का चयन, पाठ के विषय, प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं, गुरु का चयन। आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं? प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं। प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं क्या हैं? चर्चा में नोट्स बनाए और नीचे लिखे। प्रमाणिक गुरु की योग्यताएं: वाचो वेग, मनसा क्रोध वेग, जीवा वेग, उद्रोपत्स वेग, तान वेगाग, यो विषहेत धीरः सर्व अपिमान् पृथ्वी स शिष्यात्। एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग एवं जीवा का वेग, उदर एवं ज्ञानेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है। यह संपूर्ण विषयों में शिष्य बना सकता है। वो योग्यताएं: ज्ञानांध्र संग गुरुएम भगिचेत, समीप पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इन विषयों को सही प्रकार समझने के लिए एक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में एक लकड़ी लेकर ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों से प्रांगत है और परम सत्य को दृढ़ता पूर्वक स्थित है। एक प्रमाणिक गुरु, हाँ, पढ़ो। एक प्रमाणिक गुरु कोई भी बनावटी ज्ञान नहीं बताते, उनका ज्ञान परंपरा प्राप्त होता है। वह भगवत सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ, यह है गुरु की 2 योग्यताएं। पहली की उन्होंने वेद ज्ञान, गुरु शिक्षा,
शिक्षा परंपरा की प्राप्त में स्थित हो। उन्हें बड़ा विद्वान होना आवश्यक नहीं, केवल उन्होंने उपयुक्त प्रतिकारी का चयन किया हो। गुरु के चयन करने के चरण। निम्नलिखित दीक्षा की ओर बढ़ने के चरण हैं। इस्कॉन लॉ पर आधारित इस्कॉन लॉ पेज पृष्ठ पर अंकित हैं। 1 साल का प्रशिक्षण प्रभुपादाचार्य श्रेया शिक्षा एवं शिक्षा गुरुपादाचार्य और हरिनाम दीक्षा। आगे पढ़ो गुरु जी। 1 साल का प्रशिक्षण भक्ति में सेवा में सकारात्मक रूप से कार्यरत होना, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, प्रतिदिन 16 माला करना, पूर्ण प्रातःकालीन कार्यक्रम भाग लेना, मंदिर में रहने वालों के लिए घर अथवा नाम हट में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, बाहर रहने वालों के लिए गुरुपादाश्रय प्रभुपाद के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु होने पर ध्यान करना, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र प्रणाम करते हुए इस्कॉन के आध्यात्मिक अधिकारियों से मार्गदर्शित होना, दीक्षा व शिक्षा गुरु के पादाश्रय उपयुक्त नियमों का 6 महीनों तक पालन करने के पश्चात एक सदस्य इस्कॉन के एक आधिकारिक दीक्षा गुरु को चुनकर उससे दीक्षा प्राप्त करे। अपने स्थापित शिक्षा गुरुओं में स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल है। व्यक्ति जितना चाहे उतना समय ले सकता है गुरु चुनाव के लिए। भक्तों का यह दायित्व है कि वे अपने बुद्धि का उपयोग कर गुरु चुने। इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा देवें। इस्कॉन अधिकारी से सिफारिश पत्र प्राप्त करें। चुन हुए गुरु से अनुमति ले गुरु के आराधना आरंभ करें एवं उनका प्रमाण मंत्र पढ़े। उसके बाद प्रभुपाद का कम से कम पहला प्रमाण मंत्र पढ़े। दीक्षा एवं उपदेश प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति अपने स्थापित शिक्षा गुरुओं के द्वारा उपदेशित होता रहता है। गुरु एवं निकटतम अधिकारियों से संपर्क करें यदि भक्त किसी और इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेना चाहता है। हरिनाम दीक्षा कम से कम 6 महीने के बाद एक भक्त वैष्णव दीक्षा ले सकता है। गुरु के लिए भक्त को दीक्षा देना अनिवार्य नहीं। दीक्षा उपरांत दीक्षा गुरु के उपदेश अनुसार शिक्षा गुरु स्वीकारने चाहिए। आगे पढ़ो गुरु जी। हाँ, एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ जी। तो प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं बताई है पहले। उसको अपने मन के ऊपर, वाणी के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए और खास करके क्रोध के ऊपर। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप देखोगे तो अगर वो अपने लिए क्रोध करता है तो ये गलत है, लेकिन वह इसलिए क्रोध करता है कि कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं हो रही है ना, तो उनका क्रोध करना उचित है। तो इसमें फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो क्रोध कर रहे हैं तो ये गुरु कैसे हो गया। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी भी काफ़ी क्रोधित होते थे। जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था, मंदिर निर्माण का, तो प्रभुपाद जी इतना क्रोधित होते थे कि कुछ भी देरी हो जाती है ना तो इतना वो झाँपते थे। वो जो सीमेंट का या ईंट है, सीमेंट है या जो आवश्यकताएं लगती है सामग्री, अगर वो समय पे नहीं आती है तो श्रील प्रभुपाद जी क्रोधित हो जाते थे। गुरुदास प्रभु है, यमुना माता जी है, तमाल कृष्ण महाराज है, कितने सारे लोगों को प्रभुपाद जी के क्रोध का शिकार बने हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का जो क्रोध होता है वह सबसे बड़ी कृपा होती है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोधित उसी व्यक्ति पर क्रोध है वो उसी व्यक्ति पर करते हैं जो उसको प्रिय होता है, बराबर है। अप्रिय व्यक्ति के ऊपर कोई क्रोध नहीं करता है। आप पड़ोसी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको प्रिय नहीं है। लेकिन अपने लोगों के ऊपर आप क्रोध कर सकते हो। तो इसलिए काफ़ी बार है ये शिष्य समझता नहीं है कि ये मेरे ऊपर क्यों क्रोध हो रहा है, सबके लिए तो अच्छे है ये,
मेरे लिए ही क्यों ये बुरे है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये चीज हमको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो शिक्षक होता है या गुरु होता है ना, वो चाहता है कि ये मेरा प्रिय है, तो फिर प्रिय व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य करता है, इसका दिखाई देता है, तो उसका डांटना ये एक बहुत बड़ी कृपा के रूप में हमको लेना चाहिए। अगर ये मनोवृत्ति को कोई अपनाता है तो उसका बहुत जल्दी प्रगति होता है, लेकिन इस मनोवृत्ति को अगर कोई अपनाता नहीं है तो फिर वो बार बार संशय, डाउट, इस तरीके से मनोवृत्ति का शिकार होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे बतानी थी। उसके बाद है 2 योग्यताएं। पहला है कि उसने एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए या गुरु परंपरा से, और दूसरा है कि वो भक्ति में दृढ़ रूप से स्थित होना चाहिए। दृढ़ता मतलब क्या है? पत्थर की लकीर। चाहे 4 बजे कुछ भी हो, उसको 4 बजे के पहले उसको उठना ही चाहिए। गुरु कभी 4 बजे के बाद उठ नहीं सकता। अगर वो गुरु होने का चाहता है या गाइड करना चाहता है तो उसको अपने उदाहरण से दिखाना पड़ेगा पहले। हाँ, अपने उदाहरण से उसको दिखाना पड़ेगा, तभी वह दूसरों को बता सकता है कि आप ऐसा करिए करके। अगर वो खुद फॉलो नहीं करता है और वो प्रवचन देगा तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का चित्त तभी परिवर्तित होता है जब वह अपने जीवन को उसको कड़ाके से पालन करता है। तो इसके लिए यहाँ पर यह चीज़ बताई है कि दृढ़ता होनी चाहिए उसमें, आगे खुद अपने जीवन पर इस नियमों का पालन करने की। ठीक है, अभी है गुरु के चयन करने के चरण। तो पहला है 1 साल प्रशिक्षण होता है, जैसे गीता सिखाई जाती है, उसके बाद प्रभुपाद के बारे में बताया जाता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली ये फॉर्मेट मेरे समय में नहीं था, ठीक है ना। मैंने जब दीक्षा ली ना, ये सारा फॉर्मेट नहीं था। 2016 के बाद 15 के बाद ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ इस्कॉन में। तो जब मेरा दीक्षा 2011-12 में हुआ, 12 में हुआ, हाँ, तो तभी ये फॉर्मेट नहीं था ना। हमने आईडीसी कोर्स किया था, हम केवल 4 नियमों का पालन पिछले करीबन 7-8 साल से करते आ रहे थे। और हमारे लिए दीक्षा गुरु जिससे भी हम प्रवचन सुनते थे उनको हम दीक्षा गुरु मानते थे। और ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था, ऐसा कोई गाइड करने वाला भी हमें कोई नहीं था। हालांकि हम केवल मंदिर में सुनते थे प्रवचन और अपने दिमाग से उसका अंदाज़ा लगाते थे और सोचते थे कि ठीक है यही सही है, और किताबें पढ़ते थे। लेकिन इतना प्रगति मेरा हो नहीं पाया। जैसा कि मैं आज 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो खुद में कुछ इतना प्रगति नहीं दिखता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से मैं प्रभुपाद का आश्रय ले लूँ और अच्छे से मैं और अच्छे से सेवा करूँ। तो अगर मुझे पहला किसी ने, अगर कोई मुझे मिल गया होता था गाइड ऐसे, तो शायद मैं और अच्छे से भक्ति कर पाता था। तो 1 साल का प्रशिक्षण ये होता है। दूसरा है प्रभुपाद का आश्रय। प्रभुपाद का आश्रय होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने प्रश्न पूछा था, पहले गुरु आश्रय होता है, फिर प्रभुपाद आश्रय होता है, और फिर कृष्णा का आश्रय मिलता है। कृष्णा का आश्रय मिलना ये गिफ्ट है। कृष्णा का आश्रय मिलना ये गिफ्ट है। मैं वापस बता रहा हूँ, ये कोई हम अपने बलबूते हम उसको चाह नहीं सकते कि मैं कृष्णा का आश्रय ले रही हूँ, लेकिन इससे आपको कृष्णा का आश्रय नहीं मिलेगा। कृष्णा का आश्रय ये गुरु के द्वारा अवार्ड किया जाता है, गिफ्ट है ये जो गुरु देता है। हाँ, ये लो भी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं, हमारे आसपास के वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो ही कृष्ण हमको प्राप्त होते हैं। तो शिक्षा गुरु का आश्रय लेने के बाद या दीक्षा गुरु का आश्रय लेने के बाद फिर हरिनाम दीक्षा होती है, ठीक है। तो हरिनाम दीक्षा वो, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, पहले दिन या दूसरे दिन, कि गुरु का आश्रय पहले दिन ही फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट रहता है। और मैंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। मेरे गुरु महाराज का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा, जब मेरे गुरु महाराज पहली बार वो बम्बई आए थे 1972 में, और वो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ऐसे इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बाल बड़े हुए थे, है ना, और वो अजीब ही दिखते थे। उन्होंने जीन्स की पैंट पहनी थी, राधानाथ महाराज की बात कर रहा हूँ मैं।
1971 की, और वो उनके हाथ में एक लोटा था और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो वो चले गए और फिर प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, आ जाइए करके, है ना। अभी सोचिए 4000 लोग थे, 5000 लोगों में से उन्होंने प्रभुपाद का नजर बराबर उनके पास ही गया, उनको बुलाया और फिर प्रवचन सुनने के बाद महाराज के हृदय से एक आवाज आ गई कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन तभी महाराज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन वृंदावन में जाने के बाद उनको वापस राधा रानी की कृपा से वापस वही आवाज आ गई। फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना जीवन समर्पित किया। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, हमको अंदर से भी वो प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मुझे ठीक लग रहा है और मैं अगर इसके मार्गदर्शन पे रहूंगा या रहूंगी तो मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस भी होना उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्तों को यह दायित्व है कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके गुरु चुने। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा खुला रहेगा। कोई जोर जबरदस्ती से हमें गुरु का स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है और इसको निभाना होता है। ठीक है, निभाना इतना आसान नहीं है। बिलीव में 20 साल हो गए, कई सारी प्रलोभनें आती है, मन को ना बोलना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो ना बोलने की आदत हमें अभी से डालनी चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्रभु जी हरे कृष्ण। किस प्रकार के प्रभु जी, अगर हाँ? प्रभु जी की अगर हम जैसे गृहस्थ लोग लेंगे तो हम कैसे उनका मतलब पालन कर पाएंगे उस चीज का दीक्षा के बाद? इस्कॉन में 90% लोग गृहस्थ ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो गृहस्थ ही पालन नहीं करेंगे तो कौन पालन करेंगे फिर? आपका प्रश्न अलग ही है। अरे गृहस्थ ही तो पालन करते हैं। इस्कॉन में 95% लोग तो शादीशुदा ही लोग हैं जो इस्कॉन को चला रहे हैं। कोई 5% ब्रह्मचारी है जो मंदिर में रहते हैं, है ना। अगर 100 ब्रह्मचारी रहेंगे तो कम से कम 5000 गृहस्थ रहेंगे उसके पीछे। तो ये कैलकुलेशन है इस्कॉन में। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति फॉरेन कंट्री में जाकर भी 4 नियमों का पालन कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कर सकता है ना। उसके पास अगर दृढ़ निश्चय है, लगन है, कृष्ण को चाहता है वो, है ना। तो इसके लिए प्रेम का बड़ा अर्थ ये है कि उसके लिए हम अपने आप को भी अपनी हमारी इच्छाओं का भी बलिदान करने के लिए तैयार रहे, उसको प्रेम कहते हैं। नहीं तो प्रेम काहे का फिर, वो तो कुछ और ही है फिर, है ना। तो उसके लिए प्रभु जी जैसे 4 नियम के पालन में चाय भी आती है, जैसे चाय भी एक नशा होता है। हाँ हाँ, चाय तो पहले आती है 4 नियम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चाय कॉफी ठीक है। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। ओके, तो आप घबराइए मत। ये सब सुनकर आपको घबराहट आ रही होगी, लेकिन नहीं, मैं क्योंकि क्या होता है ना कि हमें अगर देखो कृष्ण एक डायमंड की तरह है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको डायमंड चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस, आपको प्राइस पे करना होगा। अगर आपको कोई लोहा चाहिए या कचरे में गिरने वाला कोई ऐसा प्लास्टिक चाहिए तो उसके लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? वो मार्केट में ऐसे गुरु अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो लोग कुछ नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि तुम मांस मछली खाओ, अंडा खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन ये डोनेशन बराबर आना चाहिए महीने का। समझ में आ रहा है? तो ऐसे गुरु के पास हमको नहीं जाना है। हमें अगर कृष्ण चाहिए तो 4 नियमों का पालन करना है और नियमित रूप से 16 माला का जप करना है। मुझे लगता है कि ये 2 चीजें, देखो आप सत्संग में आओगे तो कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब आप सत्संग कर रहे हैं ये सारी चीजें आसानी से फॉलो हो रही है। बराबर है ना? कितने लोगों का अनुभव है? सबका अनुभव रहेगा, आसानी से फॉलो हो रही है। आसानी से हो रही है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, भक्तों के संग में माला जी, तो मैं आगे कुछ 4 बजे वाला नहीं पा रही। तो इसके लिए एक चीज को आपको याद रखना है। हाँ गुरु जी, मैंने आज एकदम बंद कर दिया है, खाली चाय चल रही है वो भी। जी, धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें ये 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप। कुसुम जी माइक को बंद कीजिए। हमें 4 नियमों का पालन और 16 माला का जप हम तभी कर सकते हैं अगर हम नियमित रूप से सत्संग कर रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, नहीं तो हम ये पालन नहीं कर सकते। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ।
अगर आपको अपने ऊपर इतना ये रहेगा कि मैं कर सकती हूँ प्रभु जी, तो ये आपका बहुत बड़ा रहम है। मैं अभी अभी बोल रहा हूँ, अगर आप सत्संग में नहीं आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ, तो ये हम अपने ही मनगढ़ंत चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बिलीव मी, एक भक्त ने ऐसा सोचा था कि मैं मंदिर में नहीं आऊंगी, मैं सत्संग में नहीं आऊंगा, मैं घर बैठे ही 16 माला का जप करूंगा। 6 महीने भी नहीं वो कर पाया, उसने ये 16 माला भी छोड़ दी, नियम का भी ब्रेक हो गया। तो इसलिए सत्संग में आने वाला व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है, नहीं तो ये असंभव है। ठीक है ना? तो इस चीज को हमको हमेशा समझना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं 5 मिनट, उसके बाद हम तो नहीं 1 मिनट। प्रभुपाद आश्रय, तो प्रभुपाद के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु होने पर ध्यान करना। ध्यान करना मतलब बेसिकली उनकी किताबों को पढ़ना। ठीक है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, जैसे मैंने कहा आपको कि एक हफ्ते में आप एक बार कम से कम एक हफ्ते में आप याद करो इसको। दीक्षा एवं शिक्षा गुरु का पादाश्रय, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 महीने तक हमको 6 महीने तक पालन करने के पश्चात एक सदस्य इस्कॉन के एक आधिकारिक दीक्षा गुरु को चुनकर उससे शिक्षा प्राप्त करे और अपने स्थापित शिक्षा गुरु से स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल है। कम से कम 6 महीना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैक्सिमम हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा शरीर कब जाएगा, बराबर कि नहीं? हमारा शरीर तो नश्वर है, तो उसके लिए जितना हो सके उतना अपने आप को पहले तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है ना? तो उसके अनुसार फिर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हरिनाम दीक्षा मिलती है। 6 महीने के बाद एक वैष्णव दीक्षा ले सकता है। ठीक है, हाँ, इसके ऊपर किसी को प्रश्न है? ठीक है, तो हम प्याज कब तक छोड़ सकते हैं? क्योंकि घर में तो मेरे को भी बहुत टाइम हो गया, तो प्याज खाने फोर्स करते, तो इसका क्या इलाज है? आपने कहा था 6 महीने के बाद। हाँ, तो तुम स्टूडेंट हो। हाँ, नहीं, तो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट व्यक्ति है वह किसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो जितने भी स्टूडेंट लोग हैं उनको मेरा यही सजेशन रहेगा, पहले आप अपने पैर के ऊपर खड़े हो जाइए, जॉब कीजिए, है ना, एक जिम्मेदार बनिए, फिर आप दीक्षा के बारे में और प्याज लहसुन के बारे में सोचिए। ठीक है, ओके। हाँ, तो प्रभु जी माला का जाप कैसे करें अगर वो प्याज का यूज कर रहे हो? तो नीम की माला प्रभु जी? हाँ, आपको नीम की माला है या फिर रुद्राक्ष की माला के ऊपर भी जप कर सकते हैं। तो जो लोग प्याज लहसुन छोड़े हैं, हाँ जी, शिक्षा गुरु को अपनाए हैं, हाँ जी, हाँ, तो 1 साल के बाद फिर वो तुलसी माला के ऊपर जप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, आपका माइक को जरा बंद कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है, अभी मैं ये सेक्शन में ही खुद पढ़ता हूँ क्योंकि समय कम है। तो ये 41 श्लोक है, ये 41 पेज है, 40 मैं इसको कवर करता हूँ। हाँ गुरुजी। हाँ, बोलिए माता जी। कि जो इस्कॉन से ऑर्डर करके जो जप माला मंगाया है वो नीम की माला है या तुलसी की माला है? अभी जो आपको माला मिली है वो सब नीम की मालाएं हैं। तुलसी की माला हम किसी को भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के ही अंडर आता है सारी चीजें। क्योंकि हम तुलसी का माला हम किसी ऐसे को नहीं दे सकते, क्योंकि तुलसी माला के बाद फिर अपराध भी शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप ऐसा मत सोचिए कि तुलसी माला क्यों नहीं। मेरी माला भी नीम की माला है। सबकी माला नीम की है, तुलसी माला किसको नहीं है। ठीक है, हाँ। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चाहे नीम का हो या किसी का हो, भावना तो कृष्ण तो भावनाओं को स्वीकार करते हैं ना। कृष्ण थोड़ी ना आपकी नीम की माला को देख रहे हैं। तो ये भी चीज समझने आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार एवं प्रचार। तो आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरे आर्य। आप हरिनाम से संबंधित दोनों दायित्व साथ साथ निभाए अपने आचार एवं प्रचार के द्वारा। इसलिए आप समस्त जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हैं। तो सनातन गोस्वामी को यहाँ पर
महाप्रभु ऐसे बताते। इसके लिए दोनों चीजें जरूरी है, आचार और प्रचार। जैसा इसके बारे में भी मैंने बताया था, एक संकीर्तन प्रभु के ब्रह्मचारी का मैंने उदाहरण दिया था, अगर आपको याद है तो, कल या परसों ही दिया था मैंने, है ना। तो इस तरीके से आचार और प्रचार ये दोनों एक ही है। अगर किसी का प्रचार है, आचार नहीं है, फेल है, वो असफल है। ठीक है, किसी का आचार अच्छा है, प्रचार भी नहीं कर रहा है ना, सक्सेसफुल है, वो यशस्वी व्यक्ति है। ठीक है, किसी भी आश्रम से किवा विप्र की बनैसी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्त से ही गुरु है। यदि किसी को कृष्ण विज्ञान प्राप्त है तब वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो। जैसे मैंने कहा कि इस्कॉन में गृहस्थ भी दीक्षा देते हैं, सन्यासी भी दीक्षा देते हैं, लेडीज भी दीक्षा देती है माता जी। ठीक है, तो आप सभी आध्यात्मिक गुरु बने। तो अभी महाप्रभु कहते हैं, आमार आज्ञा गुरु है तार यही देश, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप सभी आध्यात्मिक गुरु बनिए, सभी, एक दो क्यों। तो अभी महाप्रभु का ये इंस्ट्रक्शन है ना, सबसे बड़ी अथॉरिटी है चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप सभी आध्यात्मिक गुरु बनिए, आप सभी। अरे गुरु बनना कठिन है? नहीं, कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारा आज्ञा, केवल मेरी आज्ञा का पालन करो बस, तब आप आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने भी ये लिखा है 1969 गीता के तात्पर्य में। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है, तो 6 हो गए हैं, तो मुझे भी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ गुरुजी, पर मैं ना तुलसी की माला करती हूँ जब, तो क्या मैं लहसुन प्याज खाना तो छोड़ दिया जब से आप बताए, बस खाली यही चाय पी रही हूँ, वो भी धीरे धीरे अब छूट जाएगी। नहीं, आपको बंद करनी चाहिए तुलसी की माला को। ठीक है, अगर आप चाय पी रही है, आपको तुलसी की माला को स्पर्श करोगी तो फिर अपराध होगा। ठीक है, तो अगर आपको सर वो कहाँ, क्लास में कहाँ से मिलते हैं? इस क्लास मिलते हैं, मालाएं आपको दुकान में कहीं पर भी मिलेगी। ठीक है, इस्कॉन मंदिर से भी ठीक है। कुसुम जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूना माता जी, हरे कृष्णा सुजाता माता, हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सोनिका माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सोनिका माता जी, इस क्लास को हरे कृष्णा जी।